नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। आज है 23 जनवरी, दिन है शुक्रवार और आप है मेरे साथ आज की सभी बड़ी खबरों और बड़े बदलावों को जानने के लिए। दोस्तों, आज बसंत पंचमी है और पराक्रम दिवस भी, लेकिन इन त्योहारों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक छापेमारी चल रही है। क्यों हो रही है 850 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी? क्या गणतंत्र दिवस से पहले कोई बड़ी साजिश नाकाम हुई है? आज के बुलेटिन में सोने के भाव से लेकर के मौसम के हाल तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। पहली अपडेट है मध्य प्रदेश के भोजशाला में आज शक्ति प्रदर्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज बसंत पंचमी के मौके पर स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी नियंत्रण बनाया हुआ है। दरअसल आज बसंत पंचमी और शुक्रवार यानी कि जुम्मा एक साथ पड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही आदेश दे दिया था कि हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा कर सकेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक नमाज की अनुमति होगी। प्रशासन के लिए यह अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि दोनों समुदाय एक ही छत के नीचे अपनी इबादत करने वाले हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ड्रोन से भी इसकी निगरानी रखी जा रही है। तो दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। पराक्रम दिवस 2026 को लेकर अगली अपडेट आ रही है, जिसके तहत नेताजी की 129वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहा है। दिल्ली के लाल किले से लेकर उनके जन्म स्थान कटक तक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आज सुबह पराक्रम दिवस पर देश को संबोधित करेंगे। यह दिन युवाओं के लिए प्रेरणा भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। पश्चिम बंगाल में इसे देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां भव्य रैलियां भी निकाली जा रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। दिल्ली में ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026 को शुरू किया गया है, जिसके तहत 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले 48 घंटों में दिल्ली, हरियाणा और यूपी के 4000 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 854 बदमाशों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और कैश भी बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि कुछ गैंग्स गणतंत्र दिवस पर माहौल बिगाड़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो जगह जगह चेकिंग के लिए तैयार रहें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। उत्तर प्रदेश के राजभवन से अगली अपडेट आ रही है, जहां पर यूपी की राजनीति से एक दरअसल दिलचस्प खबर आ रही है। लखनऊ स्थित राजभवन का नाम अब बदल करके जन भवन करने की प्रक्रिया चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि सरकारी संस्थाएं जनता के करीब होनी चाहिए। इसके साथ ही यूपी में आज बसंत पंचमी पर संगम नगरी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो वहीं अगली अपडेट है बिहार से, जहां पर चुनावी सरगर्मियां और जातिगत समीकरण का नया मोड़ को लेकर के हाल ही में बिहार फिर से चर्चाओं में आ गया है। दरअसल बिहार में आने वाले चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। पटना में आज एक बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के नई घोषणाएं संभव है। इधर बिहार के कई जिलों में घने कोहरे की वजह से यातायात पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया, जो आज हमारी सेना और प्रशासन की पहचान बना हुआ है। फिर अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगली अपडेट है राजस्थान से, जहां पर पेपर लीक मामले पर, या कहें कि पेपर लीक का जो माफिया जो गैंगस्टर चल रहा है, उस पर अब नकेल कस दी गई है। दरअसल राजस्थान सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए आज एक नया पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया है। पिछले कुछ सालों में हुए पेपर लीक कांडों से सबक लेते हुए अब परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और जेमन अनिवार्य कर दिए। युवाओं के लिए ये एक राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन इसका कार्यान्वयन कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं अगली अपडेट है मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए बजट में क्या सरप्राइज दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज एक महिला सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो लाडली बहन योजना की अगली किस्त में बढ़ोतरी का ऐलान भी आज हो सकता है। वित्त विभाग ने इसकी फाइल तैयार कर ली है। यह कदम आगामी स्थानीय चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। तो वहीं अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से है, जहां पर किश्तवाड़ा में मुठभेड़ और सुरक्षा बल मुस्तैद किए गए। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा के जंगलों में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। सूचना मिली थी कि 2-3 आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई। तो वहीं अगली अपडेट कर्नाटक से है, जहां पर गवर्नर और सरकार के बीच में आर पार की जंग छिड़ चुकी है। दरअसल कर्नाटक में राज्यपाल थावरचंद गहलोत और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। कल राज्यपाल ने विधानसभा में अपना अभिभाषण सिर्फ 2 लाइन में पढ़कर खत्म कर दिया। आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की आपातकालीन मीटिंग बुलाई। क्या राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो रहा, इसकी अपडेट हम लगातार आपको देते रहे। तो वहीं अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बंगाल से अगली अपडेट है स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी की नई जब्ती को लेकर के। दरअसल पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच तेज हो गई है। ईडी ने कल रात एक और विधायक की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। आज कोलकाता में विपक्षी दल इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, जिससे शहर का ट्रैफिक जाम हो सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खास अपडेट की। दरअसल ट्रंप का ग्रीनलैंड दाव और रूस की चिंता बढ़ाता हुआ ट्रंप का टैरिफ अब और ज्यादा
ज्यादा प्रभावी होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीदने या वहां सैन्य आधार बनाने की बात छेड़ दी है। ट्रंप का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन को रोकने के लिए ग्रीनलैंड सामरिक रूप से बहुत जरूरी है। इस बयान ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है। तो वहीं अगली अपडेट भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील में देरी के कारण भारतीय रुपए में गिरावट दर्ज की गई है। रुपया अपने अब तक का सबसे निचले स्तर 91.70 पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर आपके विदेश घूमने और आयातित सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप या अन्य कई कीमती सामान की कीमतों पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज 23 जनवरी की सबसे बड़ी खबरें। खबर से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रज्ञा न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर हमारे साथ साझा करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक सुरक्षित रहे, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।